टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने जब से ट्विटर का टेक ओवर किया है तब से वे कुछ ज्यादा ही मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला उनके $13 बिलियन के लोन से जुड़ा हुआ है। असल में एलन को इसी महीने के अंत तक 13 बिलियन के लोन का पहला भुगतान करना है, यानी जो लोन एलन ने लिया है उसका फर्स्ट लोन रीपेमेंट करना है। अब लोन लिया है तो उसको चुकाना भी पड़ेगा, लेकिन यही मामला फंसता नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। पिछले साल 13 अप्रैल को एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का ऐलान किया था। ये पूरी डील $44 अरब में पूरी हुई थी। इसे लेकर एलन ने $13 बिलियन का लोन लिया था, लेकिन उनकी कंपनी यानी ट्विटर का रेवेन्यू पिछले एक साल में 40% गिर गया है। यानी जब से एलन ने ट्विटर की कमान संभाली है तब से ट्विटर और एलन दोनों का ग्राफ नीचे गिरता चला जा रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि एलन ये रकम कैसे चुकाते हैं। अब एलन इस परेशानी से बचने के लिए क्या क्या कर रहे हैं ये भी जान लीजिए। एलन टेस्ला के शेयरों को बेचकर पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए एलन को टेस्ला के शेयरों को ऊंचे दामों पर बेचना होगा, लेकिन फिलहाल टेस्ला का शेयर बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। इसके एक साल के परफॉर्मेंस को देखें तो टेस्ला का शेयर एक साल में 62% टूट चुका है, यानी अब इस शेयर में निवेशकों का पैसा मात्र 40% के आसपास बचा हुआ है। दूसरे उपाय पर नजर डालें तो ट्विटर का मेन सोर्स ऑफ इनकम उसको मिलने वाला एडवर्टाइजमेंट है। इसमें पिछले कुछ समय से गिरावट देखने को मिल रही है, यानी पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया कंपनियों के बड़े ब्रांडों ने ट्विटर से मुंह मोड़ लिया है, जिसके कारण ट्विटर को भारी नुकसान हो रहा है। अब एलन चाहें तो इन एडवर्टाइजमेंट कंपनियों को बम्पर डिस्काउंट देकर लुभा सकते हैं। अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो ट्विटर को फिर से पहले जैसे रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट से मिलने लगेंगे। अब एलन के कौन कौन से प्लान फेल हुए हैं ये जान लेते हैं। एलन ने हाल के दिनों में ट्विटर ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन को लॉन्च किया था। इसके लिए हर एक यूजर से $8 का सब्सक्रिप्शन चार्ज लिया जा रहा था, लेकिन एलन के इस प्लान को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। यानी ये प्लान उस लेवल का रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा जिस लेवल की उम्मीद एलन मस्क को थी। तो अब देखना होगा कि एलन को कब तक इन झंझटों से राहत मिलती है। अब एलन मस्क को कितना नुकसान हुआ है ये भी समझ लीजिए। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क को एक साल के दौरान $200 अरब का नुकसान झेलना पड़ा है। नवंबर 2021 में एलन मस्क की संपत्ति $340 बिलियन के करीब थी, लेकिन साल 2022 के अंत तक इनकी संपत्ति में भारी गिरावट हुई और मस्क ने $200 अरब की संपत्ति गंवा दी। जाते जाते एलन के बारे में भी कुछ जान लीजिए। एलन मस्क आज किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं। इनकी शख्सियत ऐसी है कि पूछिए मत। एलन मस्क ने दुनिया में सबसे कम समय में अपना रुतबा और अमीर बनने का सफर तय किया है। एलन स्पेसएक्स के संस्थापक हैं, सीईओ हैं और मुख्य डिजाइनर भी हैं। वहीं एलन टेस्ला कंपनी के सह संस्थापक और सीईओ भी हैं। इनके पास ओपन एआई के सह अध्यक्ष की भी कमान है। एलन न्यूरोलिंक के संस्थापक और सीईओ भी हैं। अब इनके नेटवर्थ की बात भी कर लीजिए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक एलन मस्क दुनिया के दूसरे सबसे रईस व्यक्ति हैं। इनके पास $137 बिलियन की संपत्ति इस समय मौजूद है।